दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफे की घोषणा के बाद सियासी पारा एकदम हाई है। अगले सीएम के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी को लेकर आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल तो देखिए वही सबसे बड़ा है। विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो सकता है कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, आज का दिन दिल्ली की सियासत के लिहाज से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ मुख्यमंत्री शाम को इस्तीफा दे सकते हैं, 11 बजे जो नया मुख्यमंत्री होगा उनके नाम को लेकर चर्चा की जा सकती है। ये क्या बातचीत चल रही है पार्टी के अंदर, क्या क्या अंदर खाने जानकारियां निकल के मिली है आपको? देखिए, बिल्कुल आज का दिन जो है आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ दिल्ली को कह सकते हैं कि आज एक नया सीएम मिल सकता है। दरअसल कल लगातार जो है वो बैठकें हुई है। सबसे पहले राघव चड्ढा के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की, जिसमें मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे, जिसमें चर्चा की गई कि नए सीएम के तौर पर किसका नाम सबसे आगे हो सकता है। सीएम के नाम को लेकर लगातार चर्चा रही। उसके बाद जो सबसे बड़ी कमेटी है आम आदमी पार्टी की, पीएसी की बैठक बुलाई गई। उसमें तमाम कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। उसमें निर्णय हुआ कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें जो है नाम रखे जाएंगे जिन जिन को लेकर चर्चा हुई है। अब ऐसे में आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक है। तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के, वो शामिल होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये 11 बजे जो है बैठक होगी। बाकायदा औपचारिक तौर पर सभी विधायकों को राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने पत्र भेजा है, बैठक के लिए आमंत्रित किया है। 11 बजे का समय है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में एक नाम पर सहमति होगी। दरअसल कई नाम रेस में हैं, जिसमें आतिशी है सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद सौरभ भारद्वाज है, वो भी रेस में है। तीसरे नंबर पर कैलाश गहलोत है, उनकी भी चर्चाएं जोरों पर है। और चौथे नंबर पर है गोपाल राय, जो कि सबसे सीनियर लीडर हैं। और 5वें नंबर पर राखी बिरला। यानी कि लगातार इन नामों को लेकर जो है चर्चा चल रही है। लेकिन आपको एक बात और जिक्र कर दूं, क्योंकि अक्सर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने फैसलों को लेकर चौंकाने वाले फैसले हमेशा देते आए हैं। अभी तक ऐसा कोई हिंट उनकी तरफ से नहीं दिया गया कि उन्होंने किस पर जो है अपनी सहमति जाहिर की है। तो ऐसे में ये देखना होगा क्या इनसे अलग कोई ऐसा नाम आएगा जो चौंका देगा सबको। इसका इंतज़ार भी हमको करना पड़ेगा। हालांकि एक नाम पर आज विधायक दल की बैठक में जो है सहमति बनेगी। कई नाम उनके सामने रखे जाएंगे, एक एक करके सभी विधायकों से उनकी राय ली जाएगी। जिस तरह पीएसी की बैठक हुई थी, 1 to 1 सभी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चर्चा की थी सीएम के नाम को लेकर के, किसके नाम पर मोहर लग सकती है, आप क्या चाहते हो। उसी तरह आज तमाम जो विधायक है जो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे, क्योंकि बैठक बुलाई गई है, उन सभी विधायकों से बाकायदा एक एक करके चर्चा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। फिर एक नाम पर सहमति बनेगी। उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा कि ये दिल्ली की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी होगा और दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला है, उसके बाद जो है उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और क्योंकि कल ही समय मांगा गया था दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात का, तो एलजी वीके सक्सेना ने मुलाकात का समय दे दिया है। 4:30 बजे का समय है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वीके सक्सेना, जो कि दिल्ली के एलजी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे और नए नाम का जो प्रस्ताव विधायक दल में चुना जाएगा कि कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, उसके नाम का प्रस्ताव भी उनको दिया जाएगा। तो आज ऐसे में न केवल दिल्ली के लिए खास दिन है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी देवेश बार बार कह रही है कि नैतिकता और मर्यादा के नाम पर मुख्यमंत्री अब इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। वो कह रहे हैं कि ये इस्तीफा तब देना चाहिए था जब जेल में पहली बार गए थे, तब नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए था। तो सियासी पारा तो काफी हाई है, लेकिन अभी ये समझ में क्या आता है, जरूरी हो गया है, मजबूरी बन गई है, क्योंकि जब बेल मिली, बेल भी कुछ कंडीशंस के हिसाब से मिली,
तो क्या नजर आ रहा है, जरूरी हो गया या फिर मजबूरी बन गई इस्तीफा देना? देखिए, इसके पीछे मुख्यमंत्री की सोची समझी एक रणनीति है। दरअसल आपको बता दूं, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है कि एकदम से फैसला ले लिया गया। बाकायदा जो इसके इनसाइड स्टोरी है, इसके पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बताया जा रहा है, ये जेल में ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पद छोड़ देंगे। दरअसल उनके पीछे जो भ्रष्टाचार और बेईमानी के जो आरोप लग रहे हैं, उनको वो धुलना चाहते हैं कि उनको कुर्सी का लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है। वो जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे, और इसी के चलते उन्होंने, जब वो जेल में थे तो वो डिसाइड कर लिया था कि वो कुर्सी छोड़ेंगे। अब ऐसे में जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपने सीनियर लीडर्स के साथ बैठक की, और 2 बैठकें हुई। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई, और जिसमें उन्होंने बताया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। दूसरी बैठक हुई जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है और नंबर 2 के नेता है मनीष सिसोदिया, उनके आवास पर हुई। तमाम सीनियर लीडर बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने वहाँ भी जिक्र किया कि मुझे इस्तीफा देना है, कोई नया चेहरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। तो वहाँ पर उन्होंने फाइनल कर लिया था कि वो इस्तीफा देंगे। किस तरह से देंगे, कहाँ देंगे, ये भी फाइनल था कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक मैसेज जनता के बीच देंगे कि मैं ईमानदार हूं। जो बीजेपी या विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुर्सी से कोई भी लालच मुझे नहीं है, और उन्होंने ऐसा ही किया। आम आदमी पार्टी में बाकायदा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, वहां इस्तीफा दिया गया, ऐलान किया गया कि 2 दिन बाद मैं दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, उसे छोड़ दूंगा, नया चेहरा कोई दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। अब ऐसे में बेहद ही खास है। इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, इसके पीछे ये भी कारण है कि बीजेपी अब उनको घेर नहीं पाएगी कुर्सी को लेकर। दरअसल क्योंकि लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा था, इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में उस चीज़ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, और इस बार जो चुनाव होगा दिल्ली का, वो ईमानदारी के नाम पर जो है आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और दूसरा कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई रखी थी, जिनके कारण जो काम है दिल्ली के वो रुक सकते थे। जैसे कि सीएम अपने दफ्तर नहीं जा सकते थे, सचिवालय नहीं जा सकते थे, साथ ही साथ कोई फाइल साइन नहीं कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया। और क्योंकि चुनाव है और ऐसे में जनता के बीच जाना है, एक सहानुभूति भी होगी। दरअसल कि उनके मुख्यमंत्री ने जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो कुर्सी पे नहीं है। एक ईमानदारी का चेहरा लेके आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाने का प्लान बनाया है। तो एक ऐसा नहीं है कि एक दिन में फैसला ले लिया गया, एक सोची समझी पूरी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। अब ऐसे में बीजेपी, आपने सवाल किया कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। दरअसल बीजेपी क्योंकि घेरती चुनाव होता दिल्ली में, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की एक मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आपको याद होगा कि 49 दिन की जब सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ऐसे में जब जनता के बीच जाएंगे तो वो ये कह सकेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, और वो कह भी रहे हैं, मन से सीधा कह रहे हैं कि अगर जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदार छवि है, तो आप मुझे वोट दीजिए और दोबारा कुर्सी पर बैठाइए। अगर नहीं लगता है कि आप, तो आप वोट मत दीजिए। वो सीधा सीधा इस तरह की जिक्र कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं उसके जरिए लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि एक ऐसा इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो खुद कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो वोट करे, नहीं तो ना करे। तो इसको लेकर अब की बार दिल्ली का जो चुनाव है आपको ईमानदारी के नाम पर लड़ता हुआ, बिल्कुल बेहद दिलचस्प चुनाव होगा इस बार दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसको, जो विधायक दल है वो किसको अपना नेता चुनता है, कौन प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनता है, उस पर आप नजर बना के रखिएगा। लगातार देवेश, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।